लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल हुआ, लेकिन अगर सियासी समीकरण ठीक बैठे होते तो इंडिया गठबंधन को 9 और सीटों पर जीत मिल सकता था, जहां वह बेहद करीबी अंतर से हार गया और किसी तीसरी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में वोट मिल गए। इन पार्टियों ने संभवतः विपक्षी गठबंधन के वोट शेयर में भी कटौती की है और इंडिया ब्लॉक को हार की ओर ढकेल दिया। महाराष्ट्र की 4 सीटों पर एनडीए की जीत के अंतर से ज्यादा वोट प्रकाश अंबेडकर की वीवीए को मिले। वीवीए को मिले वोटों ने अकोला, बुल्ढाना, हटकनंगले और मुंबई उत्तर पश्चिम में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संभावनाओं पर असर डाला। मुंबई उत्तर पश्चिम में जीत हासिल करने वाली शिवसेना और दूसरे नंबर पर रही शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच केवल 48 वोटों का अंतर था। वीवीए ने 10,000 से अधिक वोट हासिल किए, जिनसे इंडिया ब्लॉक को मदद मिल सकती थी। हटकनंगले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 13,426 वोटों से हार गई, जबकि वीवीए को कुल 32,696 वोट मिले। अकोला में कांग्रेस भाजपा से 40,626 वोटों से हार गई, जबकि वीवीए ने अकेले 2,77,000 वोट हासिल किए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अंबेडकर के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन वह 6 सीटों पर अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अन्य दलों की वजह से इंडिया को नुकसान हुआ। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण, छत्तीसगढ़ में कांकेर और मध्य प्रदेश में मुरैना पर इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं को बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रभावित किया। तीनों सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से हार गई। जयपुर ग्रामीण में जीत का अंतर केवल 1,615 वोटों का था, लेकिन बसपा को 3,850 वोट मिले। कांकेर में जीत का अंतर 1,884 रहा, जबकि बसपा को 11,770 वोट मिले। इंडिया ब्लॉक के पास सबसे अच्छा मौका मुरैना में था, जहां जीत का अंतर 52,530 था और बसपा को 1.8 लाख वोट मिले। वहीं असम की करीमगंज में कांग्रेस बीजेपी से 18,360 वोटों से हार गई, जबकि एआईयूडीएफ को 29,205 वोट मिले। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नवीन जिंदल 29,021 वोटों से जीते, जबकि आईएनएलडी उम्मीदवार को 78,708 वोट मिले। देखा जाए तो अन्य दलों ने अगर सियासी समीकरण नहीं बिगाड़े होते तो इंडिया गठबंधन को और अधिक सीटें मिल सकता था।